हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको नजर आ रहा है, थंबनेल में नजर आ रहा है, प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी 2025 की जो प्लानिंग है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से आज मैं टॉपिक आपके लिए जो लेके आया हूँ बहुत ही शानदार तरीके का टॉपिक है। और इस टॉपिक से कम एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न लेके आया हूं जो आगे पूछने की संभावनाएं है और पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज जो कि आपके पीछे के एग्जाम में आए हुए वो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आगे आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मैथमेटिक्स का मिक्सचर एंड एलिगेशन जो टॉपिक है, मिश्रण और पृथक्करण जो हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें हम कंप्लीट जो पीवाईक्यू सीरीज है, कंप्लीट जो पीवाईक्यू सीरीज है वो लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों आप सबके लिए। और आज की जो फर्स्ट क्लास रहेगी बहुत ही शानदार तरीके की रहेगी। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आराम से इस क्लास को लीजिए और हल सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, ना सोल्व हो फिर इसका सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है? और कमेंट में जरूर बताएं प्यारे बच्चों आपको क्लास कैसी लगी और आंसर भी भेजें कि आपने खुद निकाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले कितने प्रश्न आपने निकाले हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम देखें प्यारे बच्चों कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका प्रयास कैसा है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो शानदार तरीके की हमारी क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है? एसएससी जीडी 2025 जो प्लानिंग चल रही है प्यारे बच्चों, एग्जाम के काफी कम टाइम बचा है, आप सबको पता है प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से आप प्रयास कर रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न शानदार तरीके से आ चुका है और इस प्रश्न को सबसे पहले आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है और इस प्रश्न को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है? बस आपका प्यार और आपका जो सपोर्ट है वो हमेशा हमारे साथ बना रहा है और बना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है, एक व्यापारी को 18 रुपए प्रति केजी और 27 रुपए प्रति केजी वाली दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण 25 रुपए हो जाए, 25 रुपए प्रति केजी हो जाए। मतलब दो मिश्रण दे रखे हैं प्यारे बच्चों, उनका औसत दे रखा है। मैंने आप सबको बताया था प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास में बताया था, ऑनलाइन में नहीं बताया, इसलिए समझ लेना। मिश्रण ही औसत का रूप होता है प्यारे बच्चों। मिश्रण किसका रूप होता है? औसत का ही रूप होता है, एवरेज का ना प्यारे बच्चों। मिश्रण बोल लो या औसत बोल लो, बात एक ही है प्यारे बच्चों, है ना? दो चीजों का मिलना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है? ये चीज तो आप जानते हो। ठीक है? तो मिश्रण हो, दिया हुआ हो या औसत दिया हुआ हो, इसका मतलब मिश्रण ही दिया हुआ है। सबसे पहले 18 और 27 रुपए केजी जो हमें दे रखा है, एक तरफ दे रखा है 18 रुपए प्रति केजी और एक तरफ दे रखा है हमें 27 रुपए प्रति केजी। 18 रुपए प्रति केजी और 27 रुपए प्रति केजी जो दे रखा है और इनका जो एवरेज है, मिश्रण जो है, टोटल मिश्रण जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25 रुपए प्रति केजी। 25 रुपए प्रति केजी। चलो अब निकाल लेंगे जो मान आएगा प्यारे बच्चों, अब जो मान आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है? 25 और 27 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों? 2 का आ रहा है। 25, 26, 27 और 18 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों? 7 का आ रहा है। मतलब 2:7, 2:7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, है ना? तो 2:7 के रूप में मिलाना चाहिए। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही सरल प्रश्न था और एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपए केजी वाले चावल को 155 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपए प्रति केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया गया। मतलब टोटल मिश्रण जो दे रखा है वो दे रखा है 135 रुपए प्रति केजी, 135 रुपए प्रति केजी दे रखा है और इनका जो मान दे रखा है वो 120 और 125। पहला 120 दे रखा है और जो दूसरा मान दे रखा है वो 155 रुपए प्रति केजी दे रखा है।
बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हल करें प्यारे बच्चों। ठीक है, 120 और 155 दे रखा है, निकाल लेंगे कितने, इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनकी मात्रा निकाल लेंगे। कितना अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 5 में से 5 जाएंगे 0, और 13 और 15 मतलब 2, 20 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 और 35 में कितने का अंतर है, 15 का है क्या, आ जाएगा 15। ठीक है, समझ गए। चलो भाई अब देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कटता है उससे काट लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 और 20 हो जाएगा, मतलब 4:3 का रूप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:3 का जो रूप है वो हमारे पास में आ जाएगा। 4 दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी, और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, और लगातार हमारी सीरीज जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से रहने वाली है प्यारे बच्चों। बस आपका प्यार और जो आपका सपोर्ट है वो हमारे साथ बना रहे, और बस आप लगातार जो है पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77.50 kg की दाल को 83.50 रुपए प्रति केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि औसत मूल्य या मिश्रण कितना हो जाए, 80 केजी वाला परिणामी मिश्रण प्राप्त हो। मतलब जो मिश्रण है वो तो 80 रुपए प्रति केजी का प्राप्त हो, किस मिश्रण में मिलाने पर 77.50 और 83.50 रुपए। चलो ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। दे रखा है, ये रूप दे दिया, 77.50 घटाएंगे 80 में से तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 2.50 बचेगा, और इधर घटाएंगे तो 3.50 बचेगा। ठीक है, अब जो कटता है उसको हम काट देंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे, है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, और 55 25 हो जाएगा, और 5 संता 35 हो जाएगा। मतलब 7:5 जो हमारा माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 7:5। मतलब ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी मात्रा भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो रुपए प्रति केजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रुपए प्रति केजी, और ये भी रुपए प्रति केजी। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं प्यारे बच्चों, समय का अभाव रहता है, शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके की हमारी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो, पानी निःशुल्क हो, है ना। 15 रुपए प्रति लीटर दूध वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो और पानी निःशुल्क हो। 15 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, एक तरफ दे रखा है 15 रुपए प्रति लीटर और एक तरफ दे रखा है 10 रुपए प्रति लीटर। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। 15 रुपए प्रति लीटर और दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है मेरे बच्चों, मिश्रण जो है ये 2000 एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। पानी है वो निःशुल्क प्राप्त हो रहा है, मतलब मिल्क, और जो वाटर है ना, जो दूध है 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो। मिल्क और वाटर दे रखा है,
दे रखा है क्या? नहीं। वाटर दे रखा है निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब कितना वाटर दे रखा है? 0 दे रखा है। दूध की मात्रा नहीं दी है ना? दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो। मतलब मिश्रण कितना प्राप्त हो भाई? 10 लीटर प्रति 10 रुपए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो? और पानी कितना दे रखा है भाई? दूध दे रखा है 15 लीटर, ठीक है। और मिश्रण दे रखा है इनका, औसत दूध दे रखा है वो 10 दे रखा है प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से प्रश्न है। थोड़ा सा लैंग्वेज मिस होता है प्यारे बच्चों, लेकिन हम लैंग्वेज को भी पकड़ लें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 10 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों? 5 का आ रहा है, 5 आ जाएगा। और 10 और इसमें कितना आ रहा है? 0 में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 10 का ही आ रहा है ना? 10 का ही आ रहा है ना प्यारे बच्चों। अब जो कटेगा उसे काट देंगे प्यारे बच्चों, जो कटेगा उसको काट देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 2:1। क्या आ रहा है? 2:1, 1:2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले ने यही पूछा है, पानी पहले पूछ लिया और मिल्क बाद में पूछ लिया। तो पानी का कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। सॉरी, पानी का कितना है प्यारे बच्चों? पानी का कितना है? 1:, और ये हो जाएगा 2। तो मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर से उधर होता है, लेकिन आप इस प्रश्न को शानदार तरीके से समझोगे और बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करोगे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। साथियों, नया प्रश्न जो है वो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। मैंने जैसा कि बताया वो इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, जो प्रश्न आपके आने की संभावनाएं बनती है, और हर चैप्टर से सारे कंप्लीट पीवाईक्यू प्रश्न में करवाऊंगा आप सबको, बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए और एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन होके रहेगा और मैथ का पेपर आपका बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 70 रुपए प्रति केजी वाले एक चावल के बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, ठीक है। 60 रुपए प्रति केजी वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है। जो पहला प्रकार का जो चावल है, ठीक है, 60 रुपए प्रति केजी वाले पहले प्रकार के चावल, 60 रुपए प्रति केजी पहले प्रकार के चावल हो गए, है ना। इनकी जो मात्रा देखिए, पहले प्रकार के चावल की मात्रा कितनी दे रखी है? 8 केजी दे रखी है, और इनका 70 रुपए प्रति केजी, मतलब इनका टोटल जो मिश्रण दे रखा है वो 70 दे रखा है भाई, ठीक है। और दूसरे प्रकार वाले जो है उनको भी देख लेते हैं पहले बच्चों। दूसरे प्रकार की क्या बोल रखा है? 60 रुपए प्रति केजी वाले तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा दे रखी है, मात्रा दे रखी है इनकी कितनी दे रखी है पहले बच्चों? इसकी मात्रा तो दे रखी है 8 केजी, पहले प्रकार के है ना, पहले प्रकार के 8 केजी, और जो दूसरे प्रकार की है उनकी कितनी मात्रा दे रखी है पहले बच्चों? 4 केजी, ठीक है। इनकी ये मात्रा दे रखी है, कोई बात नहीं, 4 कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 2:1 मान आ गया, ठीक है। 60 और 70 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है भाई? 60 और 70 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 10 का आ रहा है, 10 का आ रहा है ना। चलो भाई, मतलब 1 से क्या बना? 10 बना। 1 से क्या बना? 10 बना, मतलब कितना गुना करना पड़ा तब 10 बना? 10 गुना करना पड़ा भाई, 10 से मल्टीप्लाई किया तब बना 10। तो 2 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 10 से ही गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो कितना बनेगा? 20 बनेगा। मतलब अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बीच का अंतर कितना हो? 20 हो। क्या 75 में है? नहीं है। क्या 65 और 60 में है? सॉरी, 65 और इसमें होगा क्या? 70 में? नहीं। क्या 80 और 70 में होगा? नहीं, 10 का होगा। क्या
90 और 70 में होगा, बिल्कुल होगा। यदि मैं यहाँ पे 90 रख दूं, 90 रुपए प्रति केजी रख दूं, तो मेरे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 रुपए 20 केजी मात्रा आ जाएगी। इसकी कितनी मात्रा आ जाएगी, 20 केजी मात्रा आ जाएगी। मतलब ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि शानदार तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा। पानी निःशुल्क उपलब्ध है। 45 लीटर दूध खरीदा, 15 लीटर पानी मिला दिया, मात्रा दे दी। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब एक तरफ तो मिल्क दे रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, एक तरफ तो मिल्क दे रखा है, मिल्क दे रखा है, और एक तरफ हमें दे रखा है वाटर दे रखा है। पानी जो है वो निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है। इनका टोटल जो मिश्रण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 है क्या, है ना। मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 हो जाता है, 50 दे रखा है। इनकी जो मात्रा है वो मात्रा दे रखी है प्यारे बच्चों। एक की 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें से 15 लीटर पानी मिला दी। मात्रा दे रखी है 45 और 15 की। 45 और कितने की दे रखी है, 15 की दे रखी है ना। 5 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, काट देंगे जो कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 नाम 45 हो जाएगा। और फिर इनको और काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहां अंतर कितने का आ रहा है, 0 और 50 में कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों, 0 और 50 में 50 का अंतर आ रहा है। मतलब 3 से कितना बना, 50 बना। और इधर कितना रखूं कि अंतर हो जाए, पहले ये वाला अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। देखो, यदि मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं, 16 दूना 32, 16 × 48 होता है, 17 × 3 51 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 16। यदि मैं कर दूं, यहां पे बता देता हूं आपको, 16 लिखता हूं, 16 से ही 2/3 करता हूं और गुणा करता हूं किसको, 3 को। तो 16 दूनी 32, 48, 48 और 2 50, 50/3 हो जाता है, जबकि हमारा सही एकदम करेक्ट। मतलब कितना गुना किया गया है इसको, इसको 16 से ही 2/3 गुना किया गया है, 16 से ही 2/3 गुना किया गया है, और ये भी 16 से ही 2/3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या घटाओ कि उनका बीच का अंतर जो है प्यारे बच्चों, जो बीच का अंतर है वो 16 से ही 2/3 हो। कितना अंतर हो, 16 से ही 2/3 इनका अंतर। ऐसी संख्या देखो, ऐसी संख्या ढूंढो, वही हमारा आंसर हो। क्या 61 होगा, 61 और 50 के बीच में होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या 34 होगा, नहीं होगा। क्या 33 होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 66 होगा, हाँ बिल्कुल 66 हो सकता है। 66 यहां में रख दूं, 66 से ही 2/3 रख देता हूं, 66 से ही 2/3 में यहां रख दूं, तो मेरे पास में बिल्कुल अंतर आ जाएगा, कितना, 16 से ही 2/3 का आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 से ही 2/3 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है एसएससी 2021 में, देखो प्यारे बच्चों, जो 2021 का जो एसएससी का पेपर आया था वो काफी अच्छा पेपर आया था। मैथमेटिक्स का शानदार तरीके का पेपर आया था, और काफी बच्चे इस पेपर में फंसे भी थे ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। पेपर थोड़ा सा लेवल चेंज भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान दें, ठीक है। एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिलाकर दे रहा है। पैकेट में 100 रुपए प्रति केजी की औसत की दर से कुल 12 केजी फल है। पैकेट में 90 रुपए प्रति केजी के 8 सेब, जबकि 80 रुपए प्रति केजी के 4 सेब।
टोटल जो सेबों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 100 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 रुपए। और टोटल एक तरफ हमारे पास में सेब है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास में आम है, ठीक है। एक तरफ सेब है और एक तरफ आम है। सेब जो है पैकेट में 90 रुपए प्रति केजी की दर से है ना, 8 केजी सेब, 8 केजी क्या है भाई? सेब है 90 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। और आम की जो मात्रा है वो नहीं दे रखी, अक्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? अक्स दे रखी है भाई। और जो इसकी मात्रा दे रखी है ना, रुपए प्रति केजी नहीं दे रखा है, इनकी मात्रा दे रखी है। कितनी मात्रा दे रखी है? 4 केजी दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? इसकी मात्रा दे रखी है 4 केजी। ठीक है प्यारे बच्चों, काट लेंगे। 4 कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 2:1 हो गया, ठीक है। अब हमें 90 और 100 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है भाई? 10 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 10 का अंतर हो गया, मतलब 1 से ये कितना गुना हुआ? 10 गुना हो गया। और इधर भी कितना गुना करना पड़ेगा भाई? गुणा करना पड़ेगा किससे? 10 से। गुणा कर दो 10 से, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके मध्य 20 का अंतर हो 100 और उस संख्या के बीच में। तो 95 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 120 होगा, क्योंकि 120 यदि मैं यहां रखूं तो कितने का अंतर हो रहा है भाई? 120 और 100 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 20 का अंतर हो रहा है। और यही अंतर चाहिए था। और इधर कितने का अंतर हो रहा है? 90 और इसके बीच में 10 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? 10 का। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके की हमारी सीरीज चल रही है। लगातार आपका प्यार और आपका सपोर्ट शानदार तरीके से हमारी टीम के साथ रहा है और हमेशा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले एक दुकानदार है, उसके पास में 120 रुपए प्रति केजी और 130 रुपए प्रति केजी मूल्य की चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर उसे 10% का लाभ। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चीज को हल करते हैं। 10%, 10% का मतलब क्या होता है भाई? 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 और 10/100 को मतलब 0 से 0 काट दूंगा तो 1/10, 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? 10 पर कितने का लाभ हो गया प्यारे बच्चों? कितने का लाभ हो गया? कितने का हो गया? 10 पर 1 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 11/10। मतलब जो 10 है हमारा, ये तो हो गया सीपी, और ये 11 जो हो गया, ये क्या हो गया? एसपी, है ना। जो 10 है वो कॉस्ट प्राइस और जो 11 है सेलिंग प्राइस। मतलब 10 जो है वो तो हो जाएगा क्रय मूल्य और जो 11 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पहले में जो 10% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 100 पर कितने का 10/100 किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 मतलब 10 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का हो रहा है ना। तो मतलब 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसको 11 में बेचेंगे, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ गए? समझ गए। अब देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है कि ताकि मिश्रण जो है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है और यह प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, ऐसा प्रश्न आपको 100 में से 100% देखने को मिल सकता है। अब बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का बेचने पर कितना? 136.40 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर उसे 10% का लाभ। मतलब एसपी दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है भाई? जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है? 136.40। कितना दे रखा है भाई? 136.40। ठीक है, 136.40 दे दिया। और हमारा एसपी कितना है भाई? हमारा एसपी जो है वो कितना दे रखा है? 11 है।
मतलब जो 11 की जो मात्रा है, 11 एसपी की जो मात्रा है हमारे पास में प्यारे बच्चों, जो 11 एसपी की जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है? 136.40। तो एक की मात्रा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 136.40 में भाग दे देंगे कितने का? 11 का भाग दे देंगे। जैसे ही प्यारे बच्चों आप 11 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 11 कम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22, 26 था, ठीक है, मतलब 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, मतलब पॉइंट कितना आ जाएगा? 12.4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट के आगे जीरो है, एक जीरो है तो ये तो हट ही जाएगा, तो 12.4 बार चला जाएगा, 12 चौक 44 हो जाएगा, 12 कम 12 है ना, 26 बचेगा, 26 बार दूनी 11 दूनी 22 हो जाएगा और फिर 44 बचेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, मतलब 12.4 हमारा आ गया मान, ठीक है। अब हमें दे रखा है एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई भाई? 12.4 आ गई। तो हमारे पास में जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 10 है। जब एक बराबर 12.4 है तो 10 बराबर कितना होगा? मतलब 10 सीपी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 10 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 12.4 गुणा 10। जीरो से पॉइंट हट जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो से पॉइंट कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। बस अब हमारा प्रश्न पूरा हल हो चुका है, वैसा का वैसा पीछे वाला प्रश्न बन चुका है। यही चीज नहीं थी प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट थी, और ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस चीज को जो है, इस तरीके को जो है बहुत ही साधारण बना दिया है और आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने प्रश्न के ऊपर। 120 रुपए प्रति केजी और 130 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चाय की दो किस्में हैं। किस्म दो है, एक हो गई और ये दो हो गई भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। किस्म कितनी हो गई? दो हो गई, एक और दो। एक तो 120 रुपए की है, एक तो 120 रुपए है, और एक कौन सी है प्यारे बच्चों? एक 120 हो गई और एक 130 हो गई, एक 130 हो गई, ठीक है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 120 और 130 हो गई। अब इसका जो बीच का एवरेज है जो हमने तो निकाल लिया मेरे बच्चों, कितना था? 124 था ना, 124 था, कितना था? 124। 124 और 130 में कितने का अंतर आ रहा है? 6 का आ रहा है। और 120 और 124 के बीच में कितने का आ रहा है भाई? 4 का आ रहा है। यदि काटे इनको तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3:2, 3:2, ना ए है ना बी है, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस प्रश्न को आपको समझाया प्यारे बच्चों। आप इस प्रश्न को बार बार देखिए ताकि आपका ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो तैयार हो जाए। शानदार तरीके का प्रश्न देखने को मिला प्यारे बच्चों इस सीरीज का अब तक का। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी, यदि एक दुकानदार जो है वो 80 रुपए प्रति केजी, 80 रुपए प्रति केजी और 95 रुपए प्रति केजी की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत कितना होगा? ठीक है, 80 रुपए प्रति केजी दे रखा है, दो प्रकार की दाल है, एक हो गई और ये दूसरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। और ये दो प्रकार की दाल होने के बाद में एक तो 80 रुपए प्रति केजी हो गई, एक 95 रुपए प्रति केजी, ठीक है। इनका बीच का औसत निकालना है, इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो इन दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है भाई? 80 और 95 के मध्य अंतर कितने का आ रहा है? 15 का आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर? 15 का आ रहा है। मतलब 15 की जो वैल्यू है
वो हमें दे रखी है 3 और 2 कितनी, 2:3 दे रखी है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखी है। ठीक है, 2:3 के रूप में दे रखी है। और जो ये 2:3 का मान है, इस 2:3 का योग हमें कितना करना है, टोटल 15 करना है प्यारे बच्चों। कितना यूनिट करना है, 15 यूनिट बनाना है इसको, क्योंकि 2 और 3 तो 5 ही हो रहा है, इनका योग तो कितना बन रहा है, टोटल 5 ही बन रहा है। और हमें बनाना कितना है, 2 और 3 को 15 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाएगी। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 9 हो जाएगा, और इधर में 3 से, दोनों सेम होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। मतलब जो 15 है, 15 यूनिट है, उसको मैं तोड़ सकता हूं किसमें, 6 और 9 में। मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर कितने का आए, लास्ट में कितना रेशियो आए, 6 आए, और कितने का आए, 9 का आए। क्या 87 और 80 में होगा, नहीं होगा, 7 का होता है। 91 में होगा, 91 में होगा, नहीं होगा। 89 में होगा। यदि मैं यहां 89 रखूं, 89 और 80 में कितने का अंतर हो रहा है भाई, 9 का हो रहा है, बिल्कुल सही है। 89 और 95 में कितने का हो रहा है भाई, बिल्कुल 6 का हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 6 का अंतर आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न। लगातार पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट जो है वो बना रहे। 24 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 32 रुपए प्रति केजी चीनी को 31 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 24 रुपए प्रति केजी चीनी के साथ मिलाया जाता है ना। 24 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली 32 रुपए केजी चीनी को 31 रुपए, मतलब एक रेशियो दे रखा है 24 रुपए प्रति केजी, और एक रेशियो दे रखा है 31 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 31 रुपए केजी प्रति केजी। और इनका जो बीच का मिश्रण है वो पूछा है, क्या होना चाहिए। इनका जो अनुपात है, किस अनुपात में मिलाया गया वो दे रखा है। एक का दे रखा है 32 और एक का कितना दे रखा है भाई, 24। 32 और 24 दे रखा है, 32 और कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना। ठीक है, काट देंगे, जो कटेगा उस पाड़े से कट जाएगा। 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब 4:3 में के रूप में कट जाएगा। अब इनका अंतर देखते हैं, 24 और 31 का अंतर जो है वो कितना आता है। अंतर की बात करें तो जो अंतर है वो कितने का आ रहा है भाई, 24 और 7 का आ रहा है। क्या अंतर कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। मतलब जो 7 का जो रेशियो के रूप में हमें दे रखा है, कितनी मात्रा दे रखी है, 4:3 के रूप में दे रखी है। मतलब योग सही बन रहा है, योग सही बन रहा है। इधर भी 4 है और 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना हो रहा है भाई, 7 हो रहा है ना। तो इसको 7 बनाने की तो जरूरत है नहीं, बन गया। मतलब जिस संख्या को भी हल करेंगे उनके मध्य अंतर 4 का आएगा, और इधर हल करेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 3 का आएगा। ठीक है, ऐसी संख्या रखते हैं। क्या 29 और 24 के मध्य अंतर 3 का होता है, नहीं होता है। क्या 31 और 24 के मध्य 3 का अंतर होगा, नहीं होगा। क्या 27, यदि मैं 27 रख दूं यहाँ पे, 27 और 24 के मध्य अंतर 3 का होगा, बिल्कुल हो रहा है। 27 और 31 के मध्य 4 का अंतर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 रुपए प्रति केजी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, और शानदार तरीके से हम प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज है, पार्ट बाय पार्ट सारी कंप्लीट टॉपिक वाइज में आपको पीवाईक्यू प्रश्न कराऊंगा। वो प्रश्न जिनका बेसिक कंसेप्ट तैयार करके आप मैथमेटिक्स में एसएससी जीडी के पेपर में बहुत ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हो। अगला जो प्रश्न दे रखा है, 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म का चावल मिला दिया जाता है, तो बेहतर किस्म और घटिया किस्मों वाले चावलों की कीमतें क्रमशः 85 रुपए प्रति केजी और 46 रुपए
85 रुपए और 46 रुपए है ना। तो मिश्रण का प्रति केजी औसत क्या होगा, मतलब पहली जो दे रखी है, पहला घटिया होगा या बढ़िया होगा, देख लेते हैं। दो मात्रा दे रखी है और इसमें 85 रुपए दे रखी है और यहां दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 46 रुपए दे रखी है। ठीक है, 85 और 46 दे दी। ठीक है, ये चीज दे रखी है। अब देखते हैं इनका औसत ज्ञात करना है और इनकी जो मात्रा है वो हमें दे रखी है भाई। मात्रा दे रखी है क्या, एक की दे रखी है 10 केजी, बेहतर वाले अच्छे वाले, और सस्ते वाले 46 रुपए प्रति केजी तो मिलते हैं। कितने, 10 रुपए केजी, 10 रुपए प्रति केजी, और बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी गठिया, ये गठिया भाई। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, मतलब 2:1 के रूप में। और 85 और 46 का अंतर देखे तो अंतर कितने का आ रहा है भाई, 85 और 46 का अंतर आ रहा है 39 का आ रहा है क्या, 46 39 9 6 15 4 3 7 8 85, मतलब 39 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है भाई, 39 का अंतर आ रहा है। मतलब 39 की जो मात्रा है उनका रेशियो 2:1 के रूप में दे रखा है ना। और हमें इसको क्या बनाना है भाई, 39 बनाना है। 39 बनाए तो किससे गुणा करूं कि 39 हो जाए, किस संख्या से गुणा करूं, बताओ प्यारे बच्चों, किस संख्या से गुणा करूं कि 39 हो जाए। यदि मैं इसको गुणा करता हूं 13 से, इसको 13 से, तो ये तो हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 13, मतलब 26 और 13 किसका योग बन रहा है, 39 का योग बन रहा है। प्यारे बच्चों किसका योग बन रहा है, 39 का। मतलब जो 39 जो हमारा अंतर आ रहा था उसका रेशियो हमने बांट दिया 26 से अनुपात 13 के रूप में। मतलब जो भी अंतर आएगा 26 और 13 का आएगा ऐसी संख्या रखो जिसमें 26 और 13 का अंतर हो। क्या 72 होगा 85 और 72 में है, 72 रखोगे तो रखो, देखे 3 बचेगा और 7 बिल्कुल हो रहा है ना प्यारे बच्चों। 72 रखें तो कितना होगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा साथियों, 3 और 8 में से 7 जाएंगे 1, मतलब 13 आ रहा है। ठीक है, जाएंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 26 आ रहा है अंतर। तो बिल्कुल हमारा जो बेहतर जो है वो आंसर 72 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से हमने हल कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न जो है आज का शायद अंतिम प्रश्न होगा और इस अंतिम प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करूंगा कि आज की जो क्लास है शानदार तरीके की हमारी रह रही है और आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाए। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न एक बार खुद से हल करें, ना समझ में आए फिर इसका सॉल्यूशन देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। बस आपका साथ और प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहे हमारी टीम के साथ। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, 9 रुपए प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपए प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है ना। 9 रुपए प्रति केजी भाई, 9 रुपए प्रति केजी दो प्रकार के होंगे, एक और ये दो। एक दे रखा है 9 रुपए प्रति केजी और दूसरा दे रखा है 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति केजी। ठीक है, इनकी जो मात्रा है वो दे रखी है, मिश्रण कितना होना चाहिए वो नहीं पता है भाई। मिश्रण दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एक दे रखा है 20 इनकी मात्रा दे रखी है, एक की दे रखी है 20 केजी, एक की मात्रा 20 केजी दे रखी है और एक की मात्रा कितनी दे रखी है भाई, 25 केजी दे रखी है। कितनी मात्रा दे रखी है, 25 केजी दे रखी है। ठीक है, अब जो अनुपात है वो काट लेंगे, 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। मतलब जो 4:5 का आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 4:5। और इनका अंतर देखे तो कितने का आ रहा है भाई, 1 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, मतलब 1
की वैल्यू जो के रूप में दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 4 और 5। और इसको क्या बनाना है भाई, 1 बनाना है। मतलब यदि मैं 1 बराबर देखूं तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना। तो बनाए वैल्यू, 4/9 करूं तो कितना आएगा भाई, 0.44। और 5/9 करूं तो कितना आएगा, 0.50 हो जाएगा। तो 9×45 हो जाएगा, 9×45 0.55 आ जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये टोटल मात्रा कितनी हो रही है, 9 हो रही है। मतलब 9 में से 4 भाग किसका है, पहले वाला, और 5 भाग है टोटल में से, है ना। 9 में से टोटल भाग 5 दूसरा वाला, ठीक है, ये भाग हो गए इसके। और हमने भाग निकाल लिए इसके, एक तो 0.44 आ रहा है, 0.55 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या रखी है हम प्यारे बच्चों कि उसका अंतर कितना आ जाए, कम से कम अंतर आ जाए, कितने का आ जाए, 0.55 का आ जाए। कितना आ जाए, 0.55 का। क्या 7.2 रखूं तो आएगा क्या, 7 और 8 9 नहीं आएगा। क्या 6.3 रखूंगा आएगा, नहीं आएगा। 8.5 नहीं आएगा। 9.5 रखें क्या, 9.5 5 रख ले, क्या दिक्कत है। 9.5 घटाओगे तो 0.55 का आ रहा है ना, 0.55 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर, 0.55 का आ रहा है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार आप सबका प्यार और आपका सबका सपोर्ट हमारी टीम के साथ बना रहा है और हमेशा बना रहेगा। ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से हमारी रही है, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही, और बहुत ही शानदार तरीके की हमारी सीरीज है, और पीवाईक्यू सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, अंतिम दिनों में आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य निकालें और शानदार तरीके से अध्ययन करें। शॉर्ट माध्यम से चलेंगे, शानदार छोटे छोटे टाइप से हम प्रश्न चलेंगे। अब अगला जो टाइप आएगा थोड़ा सा लेवल का आएगा, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए और इन प्रश्नों को शानदार तरीके से समझे, बेसिक कंसेप्ट को तैयार करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।